Good morning, students. In this lecture we are going to discuss about a topic of pharmaceutical jurisprudence, that is RTI, Right to Information Act. हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि what are the right which are given in the Right to Information Act which was formed in 2005. बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है ये. इसमें first of all we see the content of this slide, my lecture. We'll discuss about the introduction, when it was formed, and object of the Right to Information Act, with what object it was formed, and there are some definition which are covered in this act. We'll discuss about that, and the obligation of the public authorities, that is what are the duties of the public authorities. Public authorities mean the government sectors, and what are the procedure for requesting the information, for knowing the information of any public authorities, and what are the information that may be refused by the government sectors, and the limit to get the information, time limit, within how many days we can get back the information, and the Central Information Commission, formation of the Central Information Commission and the State Information Commission, and the appeal. If we do not get the information, then how we can appeal. तो ये सारा डिस्कस हम करेंगे इस एक्ट के बारे में. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन जून 2005 एंड कमिंग टू फोर्स इन अक्टूबर 2005 में ये आया था, ये पास हुआ था. ये एक्ट एक्चुअली अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मे रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी. मतलब कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए वो क्या कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो पब्लिक अथॉरिटी से जानना चाहता है. पब्लिक अथॉरिटी मतलब कि कोई भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट से रोल होता हो, गवर्नमेंट से चलता हो, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी हो, जैसे आपका पुलिस स्टेशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है. तो ये सारे मतलब गवर्नमेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से बनना चाहिए वो, ठीक है. तो उससे अगर कोई भी उसके फंक्शनिंग के बारे में हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि हाउ दे फंक्शन, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर हमें जानना है तो हम डायरेक्ट आरटीआई एक्ट ने ये हमें राइट दिया है कि हम उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक इन्फॉर्मेशन हम उनसे मांग सकते हैं, ठीक है. और उनको जो पब्लिक अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट बॉडी जो होना चाहिए, उनको 30 डेज़ के अंदर ही वो रिप्लाई करना चाहिए. जिस फॉर्मेट में अगर हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसी फॉर्मेट में आना चाहिए. तो सिंपल सा है कि मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर चाहे कोई इन्फॉर्मेशन जानना, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी मतलब यहाँ पर होता है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, गवर्नमेंट बैंक हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉलेज, जो भी हो, उसके फंक्शनिंग के बारे में आप जानना चाह रहे हो, कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इस चीज़ को इंफॉर्मेशन ले सकता है. और उस पब्लिक अथॉरिटी को चाहिए कि 30 दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन सारा जिस फॉर्मेट में मांगा गया उसमें उसको प्रोवाइड करे, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन से इसको लॉन्च किया गया with the object that it mainly it promote the transparency and accountability in the functioning of every public authority. मतलब ये हुआ कि इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी को ये और ज़्यादा मजबूत कर दिया इसने, कि हमें सब कुछ पता है कि हमारा जो बिकॉज वी आर गिविंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, देन वी हैव द राइट टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम टैक्स देते हैं, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर टैक्स देता है तो उसको ये राइट होता है कि वो जाने कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो कहाँ पर गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, किस फॉर्मेट में खर्च कर रहा है. तो इस हिसाब से ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये चीज़ लाया गया, ठीक है. तो ये डेमोक्रेटिक राइट में ये हमको दिया गया, और कंट्रोल एक तरह से हो गया कि भाई अब कोई करप्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट द करप्शन. एंड इट ऑल्सो lead to the constitution formation of the Central Information Commission and State Information Commission, जो कि ये कंट्रोल करता है. अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कोई देने से मना कर दे, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन सही दिया जा रहा है कि नहीं, अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन कमीशन जो रहते हैं उनसे जाके आप वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ ये हुआ कि मेनली इट प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ आवर country, and moreover it prevent and eliminate the corruption.
ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में हर सिटीजन को बहुत अच्छा राइट दिया गया कि वो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से चाहे, मतलब जो कि फंक्शनिंग के बारे में हो उसके जो भी, तो उसके बारे में अगर चाहो तो उससे उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नाउ सम डेफिनेशंस, जैसे पब्लिक अथॉरिटी से हम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूट बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी लॉ के अंडर बना हो, ठीक है, या फिर किसी पार्लियामेंट ने जो बनाया, लॉ पास हुआ उसके हिसाब से बना हो, या फिर कोई स्टेट ने बनाया हो इसको, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर से उसने बनाया हो, ठीक है। जैसे आप CBSE हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, आप उससे लेना चाहिए, यस यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शनिंग। अगर आप उससे लेना चाहते हो, UPSC हो गया, उनसे लेना चाहते हो तो हाँ उनसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा एम के साथ ये सारे गवर्नमेंट में उसमें आते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ में आते हैं। या फिर कोई ऐसा बॉडी हो गया जो कि कंट्रोल एंड सब्सटेंशली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई NGOs हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो कि फंड जिसको गवर्नमेंट देता हो, तो उनसे भी आपका, जैसे कॉलेजेस हो गए जिसको फंडिंग को अगर कॉलेज कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रहा है, तो हाँ आप उससे ले सकते हो। मतलब मेनली इट फोकस ऑन द पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी आते हैं उन पे ये फोकस करता है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, ठीक है, हो गए प्रेसिडेंट के ऑफिस, PM ऑफिस, CM ऑफिस, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, ऑल गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, पुलिस डिपार्टमेंट्स, आप जितना ये सारे जितने गवर्नमेंट से रिलेटेड है सबके सब उनसे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से चाहते हो, जैसे आपने एक RTI फाइल किया कि भाई मुझे ये बताओ कि जो अंबानी ने कितना टैक्स सबमिट किया, आप इलेक्शन कमीशन के पास, ये टैक्स डिपार्टमेंट के पास ने भेजा, तो नहीं, तो ये आप नहीं ले सकते क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में आ गया, ठीक है। हाँ, और सब चीज़ जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, उनके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर फंक्शनिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। क्लियर? अब जैसे मान लो कि आप जानना चाहते हो कि आपके घर के सामने से जो रोड गया है, तो आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी जो PWD है उनसे आप इंक्वायरी करना चाहते हो कि भाई ये जो रोड गया है, ये इसमें कितने मटेरियल यूज हुए हैं, कितने पैसे लगे हैं इसमें, इसका कब तक का है, ये रिन्यू क्यों नहीं हो रहा है, ये सब अगर आप चीज़ जानना चाहते हो तो हाँ आप वहाँ पर एक PWD को जो होता है उसमें एक PIO होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसको आप उसके नाम पे आप एक RTI फाइल कर सकते हो, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन उस पर दे देगा। मीन्स कि जो पब्लिक अथॉरिटी हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उनसे आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जो कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, कोई नोट्स हो, मेमोज नोट्स हो गए, ईमेल्स के फॉर्म में, ओपिनियंस, मतलब आप चाहो तो ईमेल ऑनलाइन भी आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ऑनलाइन आप चाहो तो RTI फाइल कर सकते हो, ठीक है। उनका उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इनका ऑनलाइन साइट भी है, उन पर आप जाके इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो RTI तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, मतलब इन फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन चाहो तो उसमें ले सकते हो। फिर आता है आपका व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द पब्लिक। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स जो रहते हैं, ये एक्ट आने के बाद उनके ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ बनाए गए, ठीक है। तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitate the right to information under this act। मतलब कि जितने भी उनके फंक्शनिंग हो रहे हैं, जितने भी उनके डेटा हैं, उन सबको सही से इंडेक्स्ड फॉर्म में सारे के सारे को अरेंज करके रखना है, ताकि अगर इन्फॉर्मेशन कोई चाहे तो उसको आसानी से एट द टाइम प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी रखना रहता है। इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड are within a reasonable time and subject to availability of resources computerized and connected through a network of all over the country। मतलब कहीं से भी अगर मान लो कि किसी ने RTI फाइल कर दिया, दूसरे स्टेट से भी किसी दूसरे स्टेट का कर दिया, तो वहाँ पर भी इसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसको वो सिस्टम से आसानी से फैसिलिटेट, मतलब आसान रहे उसको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी को ये ड्यूटी है कि उसको मेंटेन करके सबको इंडेक्स के फॉर्म में और कंप्यूटराइज करके जो हो सके उसको रखे, ठीक है। और जब ये एक्ट बना था तो सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी को 100 डेज दिया गया, ताकि
जो भी आपको अपने अपने जैसे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, कॉलेजेस हो गए, वो अपने अंदर क्या करें, एक चेंजिंग ले, जो भी इंटरनल चेंजिंग लाना है ला के, और अपना एक ऑफिसर्स जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करे, वो डिज़ाइनेट करे कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो वहाँ हर गवर्नमेंट बॉडी का एक पीआईओ होता है जिसको हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एपीआईओ। एपीआईओ मीन्स कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। जहाँ अगर मान लीजिए कि हमको वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना है, तो हम इस एपीआईओ या पीआईओ के नाम से ही हमें वो लेटर लिखना पड़ेगा जो कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी को ये टाइम दिया गया कि 100 डेज दिया गया कि आप अपने अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पीआईओ एपीआईओ है वो सारा का सारा मेंटेन कर ले, डिजाइनेट कर ले, ताकि आसानी रहे इसमें लाने के लिए, ठीक है। और ये जो दिया गया कि मेंटेन द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड ऑफ लास्ट एंड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इन सच ए मैनर सो एज टू फैसिलिटेट, मतलब कि ये बताया गया कि 20 ईयर्स तक का प्रीवियस 20 ईयर्स के रिकॉर्ड्स आपको बना के इसमें रखने हैं, ताकि अगर कोई पहले बैक से भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो उसको आसानी रहे। तो ये मेनली इसका ये है, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर में ये दिया गया कि आपको क्या करना है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको डेटा वाइज रखना है, अगर कंप्यूटराइज हो सके तो कंप्यूटराइज भी करना है। फिर क्या दिया गया कि वहाँ पर उनको 100 डेज दिया गया ताकि पीआईओ और एपीआईओ को फॉर्म करे, जो कि इन्फॉर्मेशन देने में आसानी रहे, और प्रीवियस 20 ईयर्स के रिकॉर्ड्स रखने। व्हाट आर द प्रोसीड्योर फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी जिस लैंग्वेज में चाहो, और उसके किस में होना चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पे ही होना चाहिए, दे सकते हो, ठीक है। आप किस रीजन से लेना चाह रहे हो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन, हमको चाहिए तो चाहिए, ये एक राइट दिया गया है एवरी सिटीजन को। और फीस रहते हैं जैसे जनरली ₹10 रहते हैं, और अगर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो भी आपको फीस नहीं लगता है। मतलब बहुत आसान किया गया है किसी भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन दैट मे बी रिफ्यूज, अगर कैसा इन्फॉर्मेशन जो कि सिटीजन को नहीं दिया जा सकता है, तो विच आर रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो कि इंडिया के पास कितने राफेल हैं, कितना और भी सारे कितने हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं जान सकते, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो कि कोर्ट अगर किसी खास पॉइंट पे अगर कोर्ट मना कर दे तो उस केस में भी आप नहीं जान सकते। और विच ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ब्रेक द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कोई ऐसा टॉप सीक्रेट है जो कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही जानना है और किसी को नहीं जान सकते, एमपीज नहीं जान सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप उसके लिए आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हो। ट्रेड सीक्रेट्स, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप जानना चाहते हो कि भाई जैसे इंडिया में मान लो कि आप बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स, जैसे मान लो कि इंडिया में पेप्सी कोका कोला आता है, तो आप उसका जानना चाहते हो कि उसका कंटेंट क्या है, उसका कंपोजिशन आप कैसे बनाते हो, वो चीज़ अगर आप फार्मूला जानना चाहते हो तो वो चीज़ आपको नहीं बताया जा सकता। कोई खास जो ट्रेड सीक्रेट्स जो कि पेटेंट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट हो, तो उस चीज़ के बारे में आप फार्मूला जो रहता है उसके बारे में आप नहीं जान सकते हो, ठीक है। या फिर कोई टॉप सीक्रेट रिलेशनशिप है, उस चीज़ को आप नहीं जान सकते हो। इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट ने ये पहले से फिक्स किया हुआ है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप नहीं दे सकते हो, तो आप उस चीज़ को नहीं दे सकते हो। एनी इन्फॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू लाइफ एंड द फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, देन वी कैन नॉट सीक द इन्फॉर्मेशन। एंड इश्यूज अंडर द इन्वेस्टिगेशन, जैसे मान लो कि टैक्स डिपार्टमेंट कहीं पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर सीबीआई कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके इश्यूज़ के बारे में आप नहीं जान सकते। कैबिनेट पेपर्स जो रहते हैं स्टेट कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट का, उस पेपर के बारे में नहीं जान सकते हो। इन्वेशन इन प्राइवेसी, जैसे मान लो कि ईडी को किसी ने खबर दिया कि इनके यहाँ बहुत सारे पैसे हैं, आप जाके उनके यहाँ ये करो, तो आप ये जानना चाहते हो कि किसने खबर दिया, ठीक है। तो इन्वेशन इन प्राइवेसी, ये चीज़ आप टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इन इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज ना किया जाए, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड सीक्रेट हो उसके बारे में, या कोई इन्वेशन इन प्राइवेसी, तो इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आरटीआई फाइल करके इनके बारे में नहीं जान सकते। और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हम इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकते, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, नारकोटिक, जैसे ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे कि हम नहीं जान सकते, जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, स्पेशल से सीआईडी हो गया,
तो ये सारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इनको इंडिपेंडेंट फंक्शन का ये दिया गया है, इसीलिए हम इनसे इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते, बिकॉज इट मे हार्म देयर फंक्शनिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे हैं जिनके बारे में अगर हम जानना चाहिए, गवर्नमेंटेड है, लेकिन आप इनके बारे में राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को नहीं जान सकते। व्हाट आर द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन? तो जब एप्लीकेशन पीआईओ को दिया गया है उस वक्त से 30 डेज़ में हमको जानना है। अगर एपीआई असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को दिया है तो 35 डेज़ के अंदर हमको जानना रहता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो 48 आवर्स में ही देना चाहिए, विच इन्फॉर्मेशन पर्टेन अफेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। जनरली 30 डेज रहता है, उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी रहता है उसको इशू करना रहता है। नाउ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो रहता है, इसको फॉर्मेशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉर्म करता है, और इसमें मेन जो रहते हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्या रहता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहता है जो कि हेड रहता है, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं जो कि एज़ पर नीड के हिसाब से उनको किया जाता है, बट नॉट मोर देन द 10 मेंबर्स के ज़्यादा नहीं। तो मेन जो रहता है वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन रहता है, और उसके बाद और जो मेंबर्स रहते हैं मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। सेम ऐसा ही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी फॉर्म किया गया है, जो कि इसमें चीफ रहता है, चीफ इन्फॉर्मेशन, और स्टेट में जो और अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो और नॉट एक्सीडिंग 10। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्म किए गए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक अथॉरिटी नहीं दिया, या फिर आपके जो भी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो आपने फाइल किया, जो भी आपने एप्लीकेशन किया उसको उसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, या जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको गलत लग रहा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसके लिए अपील कर सकते हो। जैसे किसी पर्सन का एप्लीकेशन किया तो वो APIO को भेजा, उसने नहीं उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप PIO से अपील कर सकते हो। PIO ने भी नहीं दिया, इसने भी कर दिया, तो फिर लास्ट में रहता अपना इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट में तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से आप चाहो तो उसको बारे में अपील कर सकते हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड। तो ये बहुत अच्छा एक्ट है जो कि हमारे डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से मजबूत करता है। तो ये रहता है अबाउट दैट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। थैंक यू।